अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप ठीक होंगे। आज हम बात करेंगे बहुत ही एक अहम इशू में, जी हाँ, बजट के हवाले से। बजट 2026 और 2027 जो है वो वफाक में पेश कर दिया गया। उसके बाद सूबों की बारी आती है, तो बलूचिस्तान भी एक बड़ा सूबा है पाकिस्तान का, तो उसके बजट के हवाले से बहुत सी नज़रें जो है वो बजट पे जमी रहती हैं। तो आज हम बात करेंगे कि बलूचिस्तान के बजट के हवाले से और उन क्वेश्चनों के आंसर्स देने की कोशिश करेंगे जो सोशल मीडिया के तहत आवाम जो है वो पूछ रही है। सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे सामने आया है कि कब बजट पेश किया जाएगा। 17 जून यानी कि चंद घंटों बाद ही बलूचिस्तान असम्बली में बजट पेश किया जाएगा। ये कहना है असम्बली सेक्रेटरीट के मुताबिक, ये कहना है। और ये बजट जो है सूबाई वज़ीर ख़जाना जो है वो नए माली साल का बजट पेश करने जा रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस बजट की अहमियत क्या है। इस बजट की बलूचिस्तान हुकूमत का ये मुसलसल जो है वो जब से हुकूमत बनी है उसका मुसलसल ये तीसरा सालाना बजट है जो हुकूमत की यानी कि कामयाबी और तसलसल और माली मनसूबाबंदी की अक्कासी करता है। अगला सवाल जो हमारे सामने आपकी तरफ से, आवाम की तरफ से पूछा गया है वो ये है, क्या वहाँ पे नया टैक्स लागू होगा? क्योंकि टैक्स के जैसे बजट आता है तो टैक्स की तरफ भी लोगों का रुझान बहुत ज़्यादा जाता है। तो इब्तदाई इतलात के मुताबिक, यानी कि अभी हमारे पास जो इतलात हैं, हमारे जो ज़राए, उसके मुताबिक जो है वो कहा जा रहा है कि हुकूमत की जानिब से ये जो बजट है वो टैक्स फ्री बजट है और सरप्लस बजट इसको करार दिया जा रहा है। यानी कोई नया टैक्स जो है आवाम पर अकेले पे बोझ नहीं डाला जाएगा, बल्कि आवाम को इस बजट के तहत जो अब तक इतलात के मुताबिक है, इस पर कोई सदाकत अब तक है या नहीं है वो तो वक्त आने पर पता चल जाएगा। यानी कि हमारे ज़राए के मुताबिक जो है हुकूमत की भरपूर कोशिश है कि ये टैक्स फ्री बजट हो और आवाम को इस बजट के ज़रिए जो है रिलीफ देने की कोशिश की जाए। 1200 अरब रुपए रखा गया है बलूचिस्तान की आवाम के लिए, जिसमें तरक्याती मंसूबे, तालीम, सेहत और दीगर शोबों के लिए, यानी कि दीगर जो शोबे हमारे हैं उनके लिए फ़ंड मुख्तस किए जाएंगे। और एक और सवाल हमारे सामने जो आया है वो बहुत दिलचस्प है कि अब इस सवाल ये है कि बजट मंजूर होने का क्या अमल होता है। यानी कि बजट जब पेश किया जाता है उसके बाद उसकी मंजूरी जो है वो बहुत बड़ा अमल होता है और बहुत से लोग इस बात से इतने वाकिफ़ नहीं होंगे। तो उसका जो मंजूरी का तरीक़ाकार वो है कि 18, 19 और 20 जून को बजट पर असम्बली में बहस होगी। यानी कि 17 को जब ये पेश किया जाएगा बजट हुकूमत की जानिब से, जिसे वज़ीर ख़जाना पेश करेंगे, उसके बाद जो है असम्बली में जो अरकान होते हैं, बलूचिस्तान असम्बली के जो अरकान होंगे वो 18, 19 और 20 को इसमें बहस करेंगे कि कौन सी चीज़ें जो है वो लागू होनी चाहिए, कौन सी चीज़ें नहीं लागू होनी, क्या ये बजट जो है वो आवाम को रिलीफ दे रहा है कि नहीं, इसके मतलब मुकम्मल बहस की जाएगी। फिर 22 जून को मुतालबात जो ज़ेर बहस किए जाएंगे और 23 जून को फाइनेंस बिल की मंजूरी, यानी कि फ़ाइनेंस की मंजूरी दे दी जाएगी। ये बहुत एक तरीक़ेकार होता है जिसमें बजट पेश किया जाता है, फिर उसकी मंजूरी पे बहस होती है और फिर उसकी बिल आखिर जो 23 जून को है वो फाइनेंस बिल की मंजूरी दे दी जाएगी। ये क्वेश्चन ये भी सामने आया है कि आवाम को क्या इस बजट से तवक्कुआत रखनी चाहिए। तो बिल्कुल आवाम को इस बजट से तवक्कुआत रखनी चाहिए, क्योंकि हुकूमत जो है हमेशा आवाम की भलाई के लिए ही इक़दाम उठाती है और उम्मीद ये है कि बजट से रोज़गार, तालीम, सेहत और बुनियादी सहूलियात के शोबों पर ख़ुसूसी तवज्जो दी जाएगी जो आवाम की बुनियादी ज़रूरियात है। तो इस पे आवाम को उम्मीद रखनी चाहिए और उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। तो हुकूमत हमेशा आवाम के लिए भलाई के लिए कोशिश करती है, तो इस बार भी आवाम के लिए जो है वो बजट की तवक्कुआत आपको बेहतर रखनी होगी। अगर बात की जाए तो ये बजट में इस बार भी इजाफ़ा किया गया है और हुकूमत वक्त ने जो है इस बार भी सूबे बलूचिस्तान को के बजट में इजाफ़ा किया है और सरप्लस में भी इजाफ़ा हुआ है। पिछले साल की निस्बत इस पर ज़्यादा सरप्लस मिला है बलूचिस्तान की आवाम को। और हुकूमत बलूचिस्तान का ये कोशिश है कि तालीम, सेहत और तरक्याती मंसूबों पे जो है इस पर ज़्यादा बजट रखा जाए। पिछले साल की निस्बत तकरीबन ये कहा जा रहा है कि सेहत के शोबे में भी बजट में तो से जो है वो इजाफ़ा हुआ है और तालीम जो है वो मिल सके, आसान रास्ते मिल सके ताकि लोग जो है वो तालीम हासिल कर सके।
इसके अलावा मुख्तलिफ़ तरक्याती मनसूबों के लिए भी बजट मुख्तस किए गए हैं और अब ये देखना है कि 17 जून यानी कि चंद घंटों बाद जो बजट पेश किया जाता है इसमें कौन कौन से मनसूबे सामने आते हैं और कितने कितने जो शोबात हैं जिनमें बजट मुख्तस किया गया वो सामने आते हैं। तो इस पर वफाक ने जो पेंशन में भी इजाफ़ा किया है वो 7% किया है और सरकारी तनख्वाह में भी 7% किया है। तो उम्मीद ये है कि हुकूमत बलूचिस्तान भी आवाम को ये रिलीफ़ देगी और ये दोस्त बजट साबित होगा।